अब आइए हम देखते हैं अगली सुझाव के बारे में। माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें पहला बिंदु यह है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9, 10 तथा 11 का 3 वर्षीय पाठ्यक्रम रखा जाए। नंबर 2, 16 वर्ष की आयु से कम के छात्र छात्राओं को उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। नंबर 3, कक्षा 12 को डिग्री कोर्स में मिलाकर 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम कर दिया जाए। अगला बिंदु इन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 200 दिन शिक्षण कार्य होने चाहिए। कम से कम 200 दिन शिक्षण कार्य होने चाहिए। इसी क्रम में अगला जो इनका सुझाव है कि प्रत्येक 20 या 30 छात्रों पर एक शिक्षक संरक्षक ट्यूटर गार्जियन होना चाहिए। अगला बिंदु इन्होंने कहा कि छात्र और छात्राध्यापकों के परस्पर संबंध घनिष्ठ बनाए जाएं, अर्थात मित्रवत व्यवहार होने चाहिए। अब पुनः अगले बिंदु पर आते हैं, विद्यालय प्रबंध कैसा होना चाहिए। विद्यालय प्रबंध के विषय में इनके सुझाव भी 5 बिंदुओं में हम पढ़ेंगे। नंबर 1, सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंध को सुधारा जाए। नंबर 2, अयोग्य प्रबंध समितियों को समाप्त करके सरकारी प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए। अगला बिंदु, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के प्रतिनिधि को प्रबंध समिति में रखा जाए। नंबर 4, प्रबंध समिति में अधिक से अधिक 12 सदस्य हों। प्रबंध समिति में अधिक से अधिक 12 सदस्य हों तथा इसका चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष के बाद हो। अगला बिंदु, अध्यापक प्रतिनिधि वरिष्ठता के क्रम में प्रत्येक वर्ष बदल दिया जाना चाहिए। अब आइए देखते हैं पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में। पाठ्य पुस्तकों को स्वीकृत करने की प्रणाली समाप्त कर दी जाए। आचार्य नरेंद्र देव समिति का पाठ्यपुस्तक के विषय में संदर्भ में पहला ही बिंदु है कि पाठ्यपुस्तकों को स्वीकृत करने की प्रणाली समाप्त कर दी जाए। नंबर 2, केवल पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया जाए। कहने का आशय, मात्र केवल पाठ्यक्रम ही निर्धारित कर दिए जाएं तथा प्रधान अध्यापन विषय अध्यापक से परामर्श करके अपने विद्यालय के लिए पाठ्यपुस्तक का निर्धारण कर लें। अगला बिंदु, शिक्षा विभाग पाठ्यपुस्तक चयन में सहायता व निर्देशन के लिए कुछ पुस्तकों की सूची कुछ पुस्तकों की सूची प्रकाशित कर दिया करें। नंबर 4, एक बार चयनित पुस्तकें कम से कम 3 वर्ष तक चलती रहनी चाहिए। कम से कम 3 वर्ष तक चलती रहनी चाहिए। अगला, सरकार स्वयं पुस्तक प्रकाशित ना करे परंतु उच्च स्तरीय पुस्तकों को उपलब्ध कराने के उत्तरदायित्व का निर्वाह करें। ये थे इनके 6 महत्वपूर्ण बिंदु, जिसके विषय में 5-5 बिंदु सुझाव रखे। अब आइए हम कंक्लूजन समझ लेते हैं कि किस लिए इस समिति का गठन किया गया। उपरोक्त सुझावों के अवलोकन से स्पष्ट होता है, निष्कर्ष निकल कर आता है कि आचार्य नरेंद्र देव समिति ने माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए एक विस्तृत व उपयोगी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया
इन सुझावों को तुरंत राज्य सरकार ने स्वीकार कर लागू कर दिया 53 में, जिससे उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई। धन्यवाद।